एक्सरसाइज 7.3 में डाउट्स बताइए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 और 11। टेंथ 11th को छोड़ के और किसी के कोई डाउट है तो बताइए बेटा। सर 7th का फर्स्ट पार्ट मुझसे नहीं हुआ सर, मतलब आंसर मैच नहीं हुआ। 7th पार्ट बस सर। और किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा, बिना झिझक के बोलिए जिसको जो भी डाउट है। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट देखिए। 5pr is equal to 2 times 6p r minus 1। तो इसको सॉल्व करके r की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप देखिए npr का फॉर्मूला आपको बताया था, npr होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इससे 5pr है तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल, और ये 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 into ये 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर देंगे 6 into 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को कैंसिल करने के लिए, और ये 6 माइनस r माइनस 1, ये हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1, दैट इज 7 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 7 माइनस r बड़ा है तो आप इसको 7 माइनस r को ब्रेक कर सकते हो। 7 माइनस r, फिर एक कम करोगे तो 6 माइनस r, फिर एक कम करोगे तो 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो जो 7 माइनस r फैक्टोरियल को एक एक कम करते जाएंगे जब तक 5 माइनस r फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा। तो ये 5 माइनस r फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस r into 6 minus r is equal to 2 6 या 12। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो मिलेगा r स्क्वायर माइनस 13r, 42 माइनस 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो 10 से 30 हो जाएगा, तो माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से r कॉमन लीजिए तो ये r माइनस 10 हो जाएगा, फिर माइनस 3 कॉमन लीजिए तो r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। r माइनस 10 इंटू r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 3। अब देखिए जैसे npr में r की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती, तो r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n। r हमेशा n से कम होता है। तो यहाँ पे n देखिए 5 है तो r की वैल्यू या तो 5 होगी या उससे कम होगी। तो 10 तो हो नहीं सकता, 10 को तो रिजेक्ट कर देंगे, तो r आ जाएगा 3। तो आंसर हो गया r इज इक्वल टू 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। In how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi? देखो एक वर्ड दिया हुआ है Mississippi। I is not come together। तो हमें इसमें ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे अरेंजमेंट करना है जिसमें आई एक साथ आए। तो पहले ठीक है, तो पहले इसके टोटल अरेंजमेंट कैलकुलेट करिए कि टोटल अरेंजमेंट कितना होगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है
2 3 5 2 7 and 4 11, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल। और देखिए आई इसमें 4 टाइम्स है, तो आई 4 टाइम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। फिर एस भी 4 टाइम्स है और पी जो है वो 2 टाइम्स। ठीक है, तो लास्ट वाली टाइप है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते, तो टोटल का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेड का फैक्टोरियल, तो टोटल 11 है तो 11 फैक्टोरियल, और आई 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, और पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ये टोटल अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट इन विच आईज आर टुगेदर, अब वो अरेंजमेंट निकालिए जिनमें सारे आईज एक साथ। अरेंजमेंट इन विच ऑल आईज आर टुगेदर, तो जितने भी आई हैं उन सबको एक सिंगल डिजिट की तरह कंसीडर करिए, सिंगल लेटर की तरह कंसीडर करिए। तो ये एम एस 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 पी पी, ठीक है। तो ये जो चारों लेटर्स हैं इसको तो एक सिंगल लेटर की तरह कंसीडर करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले टोटल जितने भी लेटर्स थे वो 11 थे। अब इन चारों को हमने एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, तो अभी 8 लेटर रह गए, और इनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? अरेंजमेंट इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखिए एस का रिपीटिशन है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, और फिर पी का रिपीटिशन है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ये वो अरेंजमेंट है जिनमें आईज एक साथ आएंगे, सारे आईज एक साथ आएंगे, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? अरेंजमेंट इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर, in which all eyes are not together. तो हमें वो अरेंजमेंट चाहिए जिनमें सारे आईज एक साथ नहीं है, तो टोटल का फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। देखिए ये 11 फैक्टोरियल जो है इसको ब्रेक कर लेंगे, 11 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2। तो अब देखिए इसमें 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर से बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे से बचेगा 4 फैक्टोरियल, और ये -1। मैं यहीं पे छोड़ दूं, कर लोगे इससे आगे सॉल्व बेटा इसको? यस सर। ठीक है, इससे आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, सबसे ज्यादा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है परम्यूटेशंस, PERMUTATIONS, permutations. In how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S? इसमें जो वर्ड है वो P से स्टार्ट होंगे और S पे खत्म होंगे, मतलब इसके लिए सिर्फ एक ऑप्शन है और इसके लिए भी सिर्फ एक ऑप्शन। बाकी सारे लेटर्स को अरेंज करना है, तो बीच में ये लेटर्स आएंगे ERMUTATION, इनका अरेंजमेंट करना है। तो देखिए कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स, तो 10 फैक्टोरियल हो गया।
अब देखिए कि इसमें रिपीटिशन है किसी का, ई एक बार है, आर एक बार है, एम यू टी दो बार, सिर्फ टी दो बार है, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कंडीशनल अरेंजमेंट है, कंडीशन दी हुई है कि जो वर्ड्स है वो पी से स्टार्ट होने चाहिए और एस पे खत्म होने चाहिए। तो पी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है, एस के लिए भी सिर्फ एक ऑप्शन है, बाकी के अरेंजमेंट हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट है वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ होने चाहिए। ई यू ए आई ओ, ये सारे वॉवल्स हैं, ई यू ए आई ओ, ये सब एक साथ होने चाहिए। तो इसको सिंगल लेटर की तरह कंसिडर करें, पी आर एम टी टी एन एस। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अरेंजमेंट हो गए 8 फैक्टोरियल और इसमें टी का रिपीटेशन है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये जो वॉवल्स बॉक्स के अंदर है इनको हम म्यूचुअली अरेंज कर सकते हैं। 5 वॉवल्स के अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। थर्ड पार्ट देखो, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। तो पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। ये पी हो गया, ये एस हो गया और इसके बीच में 1 2 3 4, ये 4 लेटर्स हो गए। तो 4 लेटर तो इनके बीच में आ गए और 2 लेटर्स ये हो गए पी और एस, तो 6 हो गए। बाकी 7 8 9 10 11 12, तो देखो पी और एस तो इसमें आ गए हैं। अब बाकी के जो वैकेंसी है, डॉट से जो वैकेंसी मैंने लिखी है इनको अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट ऑफ वैकेंसीज, ये अरेंजमेंट बिल्कुल इसी की तरह होंगे। पी और एस तो फिक्स है, ये बीच के जो लेटर्स हैं इनके अरेंजमेंट करना है। तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड अरेंजमेंट ऑफ पी एंड एस, पी एंड एस, उससे कहा है कि पी और एस के बीच में 4 लेटर्स होंगे। ये तो नहीं बोला कि पी फर्स्ट प्लेस पे होगा और एस लास्ट प्लेस पे होगा। पी और एस को आपस में इंटरचेंज करता है, तो पी और एस के अरेंजमेंट आपस में, तो इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे 2 फैक्टोरियल एंड अरेंजमेंट ऑफ द बॉक्स। हमने जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है पी एस, ये अभी फर्स्ट प्लेस पे रखा हुआ है, दिस बॉक्स इज एट फर्स्ट प्लेस। तो उसे ये लिखा है कि पी और एस वाला जो ब्लॉक है वो फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है। ये यहाँ पे हो सकता है, सेकंड प्लेस पे हो सकता है, थर्ड पे हो सकता है, 4 5 6 7, बॉक्स के लिए 7 प्लेसेस अवेलेबल है। तो 7 में से किसी भी एक प्लेस को अरेंज कर सकता है। तो 7p1 हो, 7p1 को सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू भी 7 आ जाएगी। तो बॉक्स के साथ अरेंजमेंट हो सकता है। एंड का केस है, एंड के लिए मल्टीप्लाई कर, तो इन सारे अरेंजमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आ जाएंगे। रिक्वायर्ड अरेंजमेंट आर 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, एंड के लिए इंटू करेंगे 2 फैक्टोरियल, फिर एंड के लिए इंटू करेंगे 7, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 7। सिंपल सी कैलकुलेशन होगी फैक्टोरियल्स की। आप जैसे ही फैक्टोरियल्स को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर है बेटा? आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूं? Yes, sir. ठीक है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4 है। कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन और ग्रुपिंग। ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, सिलेक्शन भी बोलते हैं, ग्रुपिंग भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट does not matter। ठीक है, तो सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ये अभी मैं एक एग्जाम से आपको और अच्छी तरह से क्लियर करूंगा कि अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, या ग्रुपिंग में ऑर्डर मैटर नहीं करता, या कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझेंगे बेटा। सपोज करिए कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, और इसमें से हम इधर लिख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एबीसी में 2-2 के कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं हम, और इधर हम लिख रहे हैं अरेंजमेंट या परम्यूटेशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर आपको 2 ऑब्जेक्ट से ग्रुप बनाने हैं तो ए और बी एक ग्रुप हो गया, बी और सी दूसरा ग्रुप हो गया, सी और ए तीसरा ग्रुप। तो 2-2 ऑब्जेक्ट के हम 3 ग्रुप बना सकते हैं या 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब इसके अरेंजमेंट, अगर हम इसके अरेंजमेंट करेंगे तो इसके 2 अरेंजमेंट हो सकते हैं, ए बी और बी ए। तो ये 2 अरेंजमेंट है, लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट एक ही कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन में इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ए बी और बी ए को हम एक ही काउंट करेंगे, एक कॉम्बिनेशन। तो दिस इज वन कॉम्बिनेशन एंड दिस कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज। ठीक है, तो ए बी पे अगर अरेंजमेंट लिखोगे तो 2 अरेंजमेंट होंगे, और अगर ग्रुप लिखोगे तो सिर्फ एक ग्रुप होगा ए बी। आप इसको अगर बी ए भी लिखोगे तब भी वो यही एक ही काउंट होगा, क्योंकि ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करेगा। ए बी और बी ए आर नॉट 2 डिफरेंट ग्रुप्स बट दे आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इसी तरह से बीसी को अरेंज करोगे तो बीसी के 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे, बीसी और एक सीबी। और अगर सीए के 2 ग्रुप करोगे तो इसके 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे, सीए और ए। तो ये फर्क है ग्रुपिंग का और अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट इन नंबर इज ऑलवेज मोर देन कॉम्बिनेशन इन नंबर। तो कॉम्बिनेशन जितने बनेंगे अरेंजमेंट उससे ज्यादा ही बनेंगे या उसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं, सिंबलाइज करूं इसको, तो 3 में से 2 के अरेंजमेंट है, इसको हम लिखेंगे 3C2, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 3। तो दिस इज सिंबलाइज्ड बाय 3C2। और ये जो परम्यूटेशन है इसको लिखेंगे 3P2। तो देखो, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है इसके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। इसके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। इसके कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। तो तीनों अरेंजमेंट के यानी इन सभी के कितने अरेंजमेंट हो गए, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 3C2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये 3P2। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइजिंग वी गेट, ये तो हमने एक एग्जांपल से समझा था। अब इसको मैं अगर n लिखूं, n, और इसको r लिखूं, मतलब n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट, तो ये 3 की प्लेस पे n आ जाएगा और 2 की प्लेस पे r आ जाएगा। तो NCR into r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR। तो इससे हम NCR का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो NCR का फॉर्मूला हो जाएगा NCR इज इक्वल टू, ये r फैक्टोरियल उधर चला जाएगा, 1/r फैक्टोरियल into NPR।
NPR की वैल्यू डाल दीजिए, तो 1/r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो NCR का फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन से बहुत इजी है, इसमें सिर्फ एक यही फॉर्मूला लगना है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए बेटा, देखिए 15 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है और उसमें से 6 जो है वो बॉल कर सकते हैं, बॉलर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज a team of 11 players can be selected? सिलेक्शन है, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इन विच 4 आर बॉलर। तो देखिए ये 15 प्लेयर्स की टीम है, इसमें से 6 बॉलर्स हैं, तो बाकी के जो 9 है वो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हो गए, टोटल हो गया 15। अब हमें इसमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, 11 टू सिलेक्ट। वो 11 प्लेयर्स कैसे आएंगे? उसे कहा है कि 4 तो बॉलर होने चाहिए, तो इस वाले सेक्शन से 4 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। एंड तो 11 होने के लिए इस वाले 9 में से जो बॉलर्स नहीं है वो 7 प्लेयर्स आने चाहिए। तो 4 प्लेयर्स तो इस वाले सेक्शन से सिलेक्ट किए जाएंगे और 7 प्लेयर इस वाले सेक्शन से सिलेक्ट किए जाएंगे, तो 4 एंड 7 मिलके 11 हो जाएंगे। तो इस तरह से 11 प्लेयर्स की टीम बन जाएगी। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 6 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करना है, तो ये 6C4 हो। एंड के लिए इंटू यूज करेंगे और 9 में से 7, तो ये 9C7 होगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल और 9 माइनस 7 2 फैक्टोरियल होगी। अभी अभी आपको बताया था एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 आ जाएगी। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। 2 4 4 9 36, 36 इंटू 15 540। तो 540 डिफरेंट वेज हो सकता है आप 11 प्लेयर्स की टीम को बनाने के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसमें कुछ फॉर्मूले हैं या थ्योरम है। इफ NCA is equal to NCB, then A is equal to B और A plus B is equal to M। अगर NCA NCB के इक्वल होगा तो या तो A B के इक्वल होगा, तो ये तो सिंपल कंपैरिजन हो गया, और अगर A B के इक्वल नहीं है तो A plus B M के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि NC2 सर आपकी आवाज कट रही है। अभी भी प्रॉब्लम है बेटा आवाज में? तो बीच बीच में रुक जाती है। ठीक है, बता देना जब रुकेगी तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा बेटा। ठीक है, ये थ्योरम है। अगर NCA NCB के इक्वल है तो या तो A B के इक्वल होगा, ये तो सिंपल कंपैरिजन हो गया, या इन दोनों का सम 9 के इक्वल होगा। अब जैसे NC2 NC8 के इक्वल है और इसमें हमें n को बताना है कि n कितना होगा, तो देखिए इसमें A तो B के इक्वल नहीं हो सकता है, 2 8 के इक्वल नहीं है, तो फिर A plus B n के इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा 2 plus 8 is equal to n, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 10। दूसरा है NCR NCn minus R के इक्वल होगा। NCR is equal to NCn minus R। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 10C7 कैलकुलेट करना है तो ये 10C7 हो जाएगा 10C10 minus 7, दैट इज 10C3। तो 10C7 की वैल्यू 10C3 के इक्वल होगी। आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। 10C7 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल और 10 minus 7 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 10C3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10C3 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 10 minus 3 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आप देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, therefore 10C7 is equal to 10C3। तो दूसरी थ्योरम हो गई NCR is equal to NCn minus R। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी थ्योरम है NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। इसकी एप्लीकेबिलिटी की क्या कंडीशन है? ये तो ऊपर वाला टर्म है, ये सेम होना चाहिए, ये ऊपर वाला टर्म सेम होना चाहिए और नीचे 1 का गैप होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ऊपर वाला नंबर सेम होना चाहिए और नीचे 1 का गैप होना चाहिए, तो ऊपर एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये 7 है तो ये 8 हो जाएगा और नीचे उन दोनों में से बड़ा आएगा, यानी कि R के इक्वल आएगा। इसकी एप्लीकेशन करके बताइए। 8C3 plus 8C4 इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी? 8C5 plus 8C6, 9C3 plus 9C4, NCR plus NCR plus 1। एक एक करके इनका रिजल्ट बताइए बेटा। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 8C3 plus 8C4। ये थ्योरम आपके सामने लिखी हुई है, इसको अप्लाई करके इसका रिजल्ट बताइए। राइट हैंड साइड में क्या आएगा?
बेटा आवाज क्लियर नहीं है क्या आप लोगों को? सर 9C3। बड़े वाला नंबर आएगा बेटा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होगा वो नीचे आएगा। सर 9C4। 9C4 करेक्ट। सेकंड पार्ट का आंसर बताइए क्या होगा? 9C6। 9C6। थर्ड पार्ट का आंसर बताइए? 10C4। 10C4। इसका आंसर बताओ। सर N+1C R+1। N+1C R+1 करेक्ट। इसका बताओ बेटा 9C2 प्लस 9C4। बोलो बेटा इसका क्या आंसर होगा फिफ्थ का? 9C2 प्लस 9C4। देखो इसमें ऊपर वाली कंडीशन तो ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन नीचे एक का गैप नहीं है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, है ना? जब एक का गैप होगा तभी हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल सभी करिए, और होमवर्क में आपको एक्सरसाइज 7.4 करना है। अभी आप एक्सरसाइज 7.4 के एग्जाम्पल्स करिए, और कोई डाउट आता है तो उसको पूछिएगा बेटा। सेकंड पार्ट। 4 cards belong to 4 different suits। यस सर। तो देखो ये 4 सूट्स होते हैं, 2 रेड कलर के होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं। ये 13 कार्ड तो हार्ट हो गए, 13 डायमंड हो गए, फिर 13 स्पेड हो गए, और 13 क्लब हो गए। अब वो कह रहा है जो 4 कार्ड सेलेक्ट करेंगे वो चारों डिफरेंट सूट से होने चाहिए, यानी कि एक कार्ड तो इसमें से आना चाहिए, एक इसमें से आना चाहिए, एक इसमें से, और एक इसमें से, और ये एंड का केस रहेगा। तो ये 4 कार्ड इस तरह से सेलेक्ट होने चाहिए, ये चारों कार्ड डिफरेंट सूट से हैं। तो हो गया ना 4 कार्ड फ्रॉम 4 डिफरेंट सूट्स। तो इसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करोगे तो कितने बेस हो जाएंगे? 13 में से एक कार्ड 13C1 इंटू करेंगे एंड के लिए 13C1
13C1 और 13C1। तो 13C1 की वैल्यू 13 आ जाएगी, या इसको 13C1 रेज पर 4 लिख दीजिए। थर्टीन C1 को कैलकुलेट करिए तो 13C1 हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल और 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल। ये 13 आ जाएगा, तो ये 13 रेज पर 4 होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये एक्सरसाइज तो बड़ी सिंपल है, आप आसानी से इसको कर लोगे। मिसलेनियस भी करनी है होमवर्क में, मिसलेनियस 7 विद एग्जांपल्स। तो उसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उनको टिक कर लीजिएगा, लेकिन अटेम्प्ट आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं।